देखिए, आप लोगों को भी जानकारी में है, एक पूर्व प्रधान हैं सैतोलिया सुटेरा के हिफ्जुर रहमान साहब जी। वो राजनीति में हमेशा हमारे साथ रहे हैं। 2022 का चुनाव हो चाहे 2024 का चुनाव हो, 2024 के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में वो हमारे साथ थे। अपने गांव पे माननीय परवीन निषाद जी के लिए एक बढ़िया जनसभा करवाए थे, चुनाव में वोट भी दिलवाए थे और जो भी उनसे हो सकता था वो किए थे। और उसके बाद अपने गांव के ग्राम प्रधान की वो जांच करवा रहे थे। ग्राम प्रधान की जांच करवाते समय आप लोगों को भी पता है, आप लोग हम कई बार खबर भी कवर किए थे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, DPRO महोदय के यहाँ, तो हमने उनका साथ दिया, हमने उनकी पैरवी किया, हमने उनकी जो भी हमसे मदद हो सकती थी हमने पूर्व प्रधान हिफ्जुर रहमान साहब की हमने मदद किया। तो जब उनके गांव के ग्राम प्रधान जो एक मामले में 10,88,000 का गबन किए थे, एक मामले में 3,60,000 का गबन किए थे, लगभग 14-15 लाख रुपए का वो गबन किए थे। उस मामले में उनकी जांच हुई, जांच में गबन साबित हुआ। गबन साबित होने के बाद श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनका खाता सीज किया गया और आगे की भी अभी कार्रवाई जारी है जिसमें मुकदमा होना है, तमाम सारी चीजें हैं। तो इससे खार खा के, चूंकि बीच में कई बार उन लोगों ने कहा कि ऐसा मत करिए, हमने कहा भाई देखिए, जो राजनीति में हमारे साथ था है उसकी तो हम मदद करेंगे। तो उसी से खार खा के ये प्रधान, इसके पीछे भी कुछ लोग हैं जो ये हमारी छवि खराब कर रहे हैं, छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ देखिए, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करवाने जा रहा हूं। ऐसे लोगों को मैं कानूनी तरीके से छोड़ने वाला नहीं हूं। और देखिए, ये जो राजनीति है, मेरी 30 साल उम्र है, मैं बहुत कम उम्र से, मैं 13 साल हो गया, 13 साल से समाज सेवा कर रहा हूं। कोई एक आदमी आके नहीं कह सकता है कि अजीम ने हमसे डीजल डलवाने के लिए अपनी गाड़ी में कहा हो। और जब से मैं समाज सेवा कर रहा हूं, अगर मैं जितना पैसा मैं अपना पर्सनल पैसा जितना मैं समाज सेवा में खर्च किया हूं, अगर एक साइड में धीरे धीरे मैं इकट्ठा किया होता तो आज कई करोड़ रुपए होते। मैं कई करोड़ रुपए मैं अपने पास की, अपने घर की, मैं राजनीति में समाज सेवा में खर्च किया हूँ, गवाया हूँ। और किसी की क्या हैसियत है कि वो अजीम को पैसा दे देगा? ये मेरे खिलाफ साजिश है। ऐसे लोगों को मैं कतई नहीं बख्शूंगा। और दूसरी चीज, हमने भी आपको बताया कि जो हमने उसके एंटी पूर्व प्रधान की जांच में मदद किया, उसका खाता सीज करवाने में मदद किया, उसी से खार खा के उस तरह का आरोप लगा रहा है। और ऐसे आरोप लगाने का नतीजा जल्द ही मानहानि नतीजा मिलेगा। नहीं, खाता मान लीजिए सीज होता है, गांव का विकास भी तो रुक जाएगा इससे। देखिए, गांव का विकास एक अलग मुद्दा है। वो प्रधान खुद जो है सरकारी पैसे का गबन किया है, सरकारी बिना काम करवाए पैसा निकाल रहा है ना, तब ना उसका खाता सीज हुआ है। भाई काम करवाता तब उसको कौन रोकता? तो खुद ही जो है सरकारी पैसे की चोरी किया है। जब से उसका खाता सीज हुआ है, लगातार उसकी गाड़ी हमारे गाड़ी के पीछे चल रही है, रेकी कर रहा है, हमारी 5-6 अज्ञात लोगों के साथ चल रहा है, जिसके बारे में मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय संत कबीर नगर को भी अवगत करा दिया हूं आज। और वो एक तरह से धमकी भी दे रहा है। और अगर देखिए, मैं रात बिरात चलता भी हूं, और अगर हमको या हमारे परिवार को किसी को एक खरोच आती है तो इसका जिम्मेदार भी वही होगा। क्योंकि जब से उसका खाता सीज हुआ है तब से वो लगातार मेरे गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगाए रहता है। कई बार मैं देख चुका हूं, जिसकी शिकायत भी आज मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को किया हूं।